बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर अली एजुकेशन प्लस कंप्यूटर कॉलेज की जानब से अमेज़ॉन ई कॉमर्स के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम दराज पर प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखेंगे। दराज पर प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो हम लिस्ट करना चाहते हैं और उनकी डिटेल होनी चाहिए। और ये जहन में रखें कि आपकी कोई ब्रांड अगर मेडिसिन वगैरह लगाना चाहते हैं दराज पर, या कोई ऐसे ब्रांड जो कि दराज से भी आपको अमेज़ॉन की तरह पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड जो हैं वो आप नहीं लगा सकेंगे। तो इसके लिए आपने पहले से अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ जल्द सेल होती है। दराज की हर प्रोडक्ट आप चूँकि सिर्फ पाकिस्तान में बेच सकते हैं, तो पाकिस्तान के माहौल, यहाँ के लोगों की पसंद नापसंद, उनके सेलिंग और बाइंग ट्रेंड्स को देख के सामने रखते हुए आपने लिस्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें हमारे पास दराज का सेलर अकाउंट होना चाहिए। सेलर अकाउंट बनाने का तरीका लेक्चर नंबर 14 में मैंने बता दिया है। वो काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया है, आप उसको वॉच करें और अपना बायर और सेलर अकाउंट बनाएं। उसके बाद जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा देन आप उस पर लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये उसका सेलर सेंटर का डैशबोर्ड हमारे सामने है। इसमें सबसे पहले हमने प्रोडक्ट पे आना है और यहाँ से आके ये ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने ऐड प्रोडक्ट के अंडर सब कैटेगरी ये ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने फिल आउट करना है और उसमें ज़रूरी डिटेल्स देनी है, जिसमें आप सबसे अहम होता है कि आपने किस कैटेगरी में रहना है। तो मैं यहाँ पे उसमें चूँकि कार मोबाइल होल्डर लिखना है तो मोबाइल एसेसरीज़ में मैं आता हूँ, बल्कि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कार मोबाइल होल्डर। कार मोबाइल होल्डर MOB कार मोबाइल होल्डर, और यहाँ पे मुझे उसकी मोबाइल की इसकी कैटेगरीज में देखना है। मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, गैजेट्स हैं, उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टैबलेट की एसेसरीज़ हैं। हमने देखना है कि किस जगह पे हम फॉल करते हैं। तो उसके लिए हमें चूँकि मोबाइल फ़ोन के अंदर रहना है तो यहाँ पे आकर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। कार मोबाइल होल्डर में हमारे पास टैबलेट, चूँकि मोबाइल के अंदर अदर कैटेगरीज नहीं है। गैजेट्स में हम चेक कर लेते हैं कि गैजेट्स में अगर हमारे पास वो चीज़ हो। चूँकि कार मोबाइल होल्डर एक छोटा सा गैजेट है, हम मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको कंफर्म करके देखता हूँ। और चूँकि ये एक नई प्रोडक्ट है, ये हमारे सामने उसकी लिस्टिंग आ गई। अगर आपने वीडियो बनाई हुई है इसकी, चूँकि अक्सर वीडियोस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आप उसका वीडियो का URL आप उसको YouTube पे जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपने इसको उसका लिंक यहाँ पे देना है, तो उससे आपकी वीडियो भी आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे ब्रांड, यहाँ पे हमने उसे बताना है कि नो ब्रांड, चूँकि हमारा कोई ब्रांड वाली प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद हमने उसको देखना है कि प्रोटेक्शन में ये जिसके साथ रेड स्टार है ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि वो कौन सी प्रोटेक्शन मांग रहा है। प्लास्टिक का है, यस, हमारी ये जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक की है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बॉडी टाइप। उसकी बॉडी टाइप देखते हैं किस तरह की है, सिरामिक की नहीं है, ग्लास की नहीं है, मेटल नहीं है, यस प्लास्टिक की है ये भी। और वारंटी नहीं, इसकी कोई वारंटी नहीं होती। और उसके बाद मॉडल, चूँकि ये कार मोबाइल होल्डर है इसका कोई मॉडल नहीं होता, नॉट स्पेसिफाइड में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नॉच डिस्प्ले।
इसमें यस, क्योंकि ये डिस्प्ले के लिए होती है चीज़, इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग नहीं, हमारी ये चूँकि चार्जिंग वाली चीज़ नहीं है, इसके अंदर यकीनन केबल ऐड हो सकती है, केबल अटैच हो सकती है इसमें। हेडफोन जैक नो, नॉट स्पेसिफाइड। उसके बाद चूँकि हेडफोन का इसके अंदर कनेक्टर नहीं होता, कोई जैक नहीं होता लगा। वायरलेस चार्जिंग नो, चूँकि ये तो एक सिंपल सा मोबाइल होल्डर है जो कार के अंदर लगता है। नंबर्स ऑफ कैमरा, चूँकि ये मोबाइल नहीं है इसलिए कैमरास भी इसमें नहीं है। और यहाँ पे हमने आके इसकी डिटेल देनी होती है। डिटेल के लिए आपको ऑलरेडी पहले से उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, वो आप कॉपी करें। ये काफ़ी सारी डिटेल आपको चाहिए होगी, 4-5 जगहों पे दराज आपसे डिटेल मांगेगा, वो आपने पेस्ट कर देनी। यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर डिटेल मांगेगा। ये आपने मज़ीद डिटेल जो है आपके पास उसकी काफ़ी सारी डिटेल होनी चाहिए। दराज पे ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है, अमेज़ॉन ईबे पे इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दराज 4 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के डिटेल मांगता है, तो हमने वो उसको फुलफ़िल करना है। यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट डिटेल जो कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। आगे जाके मज़ीद डिटेल मांग रहा है, तो आपने ये सारी डिटेल, क्योंकि रेड मार्क है यहाँ पे, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये सारे डिस्क्रिप्शन जितनी भी हैं ये रेड मार्क होती हैं। तो चूँकि ये रेड मार्क नहीं थी, इसको ये यहाँ पे रेड मार्क नहीं थी, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस पे रेड स्टार है, स्टेरिक है, उसको आपने यकीनन उसको ख़त्म करना है। उसको आपने मतलब उसके अंदर लाजमन आपने डिटेल देनी है। तो यहाँ पे मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है, मज़ीद डिटेल आप दे दें, यहाँ से मज़ीद स्पेसिफिकेशन ले लें। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की मुख्तलिफ डिटेल्स होती हैं जो आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देनी। ये चीज़ें पहले से आपने इसमें रखनी है, कॉपी करके रखनी है, वर्ड फाइल में रख लें, ज़्यादा बेहतर है। व्हाट इज़ इन द बॉक्स, अब बॉक्स में क्या है, यहाँ पे हमने लिखना है 0 से लेके 255 तक आप जो ना इनसे लिख सकते हैं। चूँकि ये एक सिंगल पीस है तो मैं 1 यूनिट लिख देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है स्टोरेज कैपेसिटी, चूँकि ये स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ये कोई चार्ज करने वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने इसको देखेंगे कि क्या लिखना है, नॉट स्पेसिफाइड बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है कलर फैमिली, ये गोल्डन कलर का भी है, ब्लैक का भी हमारे पास है। मैं ब्लैक का कर देता हूँ, गोल्ड का भी कर सकते हैं हम उसको, लेकिन ज़्यादा जो हमारे पास है वो ब्लैक की हैं, तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब इसका यहाँ से हमने तस्वीरें लगानी है, इसकी अपलोड करनी है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मैं उस जगह पे, उस पेज पे जहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उस पे जाके मैं निकालूँगा। डी ड्राइव में प्रोडक्ट के फोल्डर मैंने ये कार मोबाइल होल्डर्स रखे हैं, ये आपके सामने है। वाइट बैकग्राउंड वाला मैं पहले इसको अपलोड करूँगा, बाकी 1 बाय 1 मैं इसको अपलोड करता जाऊँगा। तो ये मैं काफ़ी सारे इमेजेस दे सकता हूँ जो मैं उसके इमेजेस लगा दूँगा। मैं उसको 1 बाय 1 इमेजेस जो है, 5 इमेजेस हैं तो 5 के 5 इमेजेस मैं इस पर लगा दूँगा। बाज़ औक़ात आपको इमेजेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप बाद में मैनेज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होती है कि आप अपने लिस्टिंग को बाद में मैनेज कर सकें। ये 5 इमेजेस मेरे पास सामने आ गए, इसमें पहला वाइट बैकग्राउंड का है और बाकी सारे दूसरे। अब वो कहता है यूज़ अ डिफरेंट थंबनेल, इसकी ज़रूरत नहीं है। इनपुट में वो पूछ रहा है विच जस्ट ओनली अपलोड 1 इमेज ओनली फॉर ईच वेरिएशन। वेरिएशन को होती है कि कलर और उसकी साइज की वेरिएशन होती है। कलर डिफरेंट कलर है तो आपने मिक्स कलर नहीं करने, आपने ब्लैक कलर को ब्लैक लिस्टिंग में रखना है, उसके लिए ग्रीन के लिए ग्रीन, उसके लिए सेपरेट आपने सारा मैनेज करना होता है। उसके बाद वो कहता है ऐड अ न्यू SKU। अब ये यहाँ पे डिटेल है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं जिनको समझना है। सबसे पहले वो कहता है स्टोरेज कैपेसिटी, ये ऑलरेडी हमने नॉट स्पेसिफाइड कर दी हुई है। उसके बाद वो कहता है कलर फैमिली, वो मैंने ब्लैक पहले से कर दिया। यहाँ पे हमने प्राइस लिखना है, जो हमने जिस प्राइस पे सेल करना है। फ़र्ज़ करें मैं इसको 1000 इसकी प्राइस रखता हूँ। और उसके बाद क्वांटिटी 1 क्वांटिटी,
उसके बाद सेलर्स SKU, ये हम अपनी आसानी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। मैं 1122333445 कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये सॉरी इसमें 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं 111 कर देता हूँ। उसके बाद वो कहता है फ्री आइटम, कोई चीज़ फ्री है? नो, कोई चीज़ फ्री नहीं है, तो इसको आप नन खाली छोड़ सकते हैं, नन कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं है, NONE लिख सकते हैं आप इसमें, और यहाँ पे खाली छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, वो कहते हैं वारंटी टाइप कि इसकी वारंटी क्या है। हमने पहले से बताया कि नो वारंटी, नो नॉट स्पेसिफाइड, ऐसी चीज़ कोई नहीं इसमें। पैकेज उसका वेट क्या है? तकरीबन 1 पाउंड का वेट है, जो 1 पाउंड भी नहीं है, उससे भी कम है। 450 ग्राम, कोई 300-350 ग्राम का वो होगा पे वो जो कार्बन वायर होल्डर है। और इसकी डायमेंशन भी सेंटीमीटर में 15 बाय 15 बाय 15 में कर देता हूँ, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। चूँकि ये सेंटीमीटर्स में है, तकरीबन 6 इंच की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ये आराम से पैक हो जाएगा। अब उसके बाद मोर डिटेल हमने नहीं देनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोर डिटेल में चलते जाएंगे आपको मसला आता जाएगा। कोई ना कोई चीज़ आपकी, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी, और आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा लिस्ट करना। अब यहाँ पे हमारी लिस्टिंग कंप्लीट है, हमने सारी डिटेल दे दी। कहीं किसी जगह पे उसने हमें एरर नहीं दिया, किसी जगह पे उसने हमें स्टॉप नहीं किया। ये अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उसके कोई वीडियो तैयार की हुई है उस कार्बन वायर होल्डर की, तो आप यहाँ पे उसका लिंक कर सकते हैं। वो वीडियो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अपनी वीडियो बना के आप YouTube पे अपलोड करके वो उसका लिंक दे सकते हैं। तो जो भी लिंक, जहाँ भी वीडियो पड़ी है, आप उसका लिंक दे सकते हैं। और उसके अलावा हमारी लिस्ट कंप्लीट है। अब जैसे ही मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकता हूँ या सबमिट कर सकता हूँ। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब होता है कि मैं इसको आर्जी तौर पे फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ। अगर कोई मज़ीद मुझे डिटेल चाहिए होगी, मैं उसमें रखना चाहता हूँ, तो मैं उसको चेंज करके फिर मैं जब सबमिट पे क्लिक करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो हमारी लिस्ट जो है अपलोड हो जाएगी, एक्चुअल अकाउंट पे अपलोड हो जाएगी। क्योंकि ये टीचिंग पर्पज़ के लिए था, ये मैं एक्चुअली लिस्ट ये प्रोडक्ट नहीं करना चाहता, और इसके लिए मुझे वो प्रोडक्ट जो मेरे पास अवेलेबल हो वो लिस्ट करनी है। तब जाके मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। ये चूँकि आपको गाइड करने के लिए था कि लिस्टिंग कैसी होती है, कितनी आसान लिस्टिंग है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फेज़ इसका मुश्किल नहीं है जिस पे आप परेशान हो। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो हम आपको गाइड कर देंगे। तो इसमें यहाँ पे आके सेव एज ड्राफ्ट में क्लिक कर देता हूँ या सबमिट पे कर देता हूँ, तो ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चूँकि ना मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट करना चाहता हूँ, ना ही मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको इन फ्यूचर लिस्टिंग का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। अपने अकाउंट में मैं ये चीज़ लिस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इन पर क्लिक नहीं करूँगा। लेकिन जब आपकी लिस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छी तरह चेक कर लें कि कुछ कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ ठीक है, तो देन आप उसको या तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं कि अगर बाद में आप इसको चेंज करके कोई छोटी मोटी तब्दीलियाँ करके, या आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है और जब प्रोडक्ट आ जाए तब आप इसको अपलोड करना चाहते हैं, तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ पड़ी हुई है और आपको लिस्टिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लिस्टिंग अभी से स्टार्ट हो जाए, तो आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से ये बड़ा आसान सा तरीका है लिस्टिंग करने का दराज पर। हाँ, इसमें सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शंस है ये आपको ज़्यादा देनी होती हैं, इसके लिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। अपनी प्रोडक्ट ऐसी रखें जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डिस्क्रिप्शंस हों, ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकें। तो क्योंकि इन डिस्क्रिप्शंस को देखकर ही कस्टमर ने आपसे वो चीज़ परचेज करनी है, तो इसमें कोई गड़बड़ होगी तो आपको वो चीज़ जो रिटर्न हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर लिस्टिंग करें। और मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।